जनाब जावेद चौधरी अपने कालम मियां नवाज शरीफ से दूसरी मुलाकात में लिखते हैं कि मैं जनूबी अफ्रीका से वापसी पर 2 दिन के लिए लंदन रुका। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट का सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग डिनर था। यह तंजीम अब्दुल रज़ाक साजिद ने बनाई और ये पाकिस्तान समेत बेशुमार इस्लामी मुल्कों में खिदमत खुल्क कर रही है। लोग उन पर एतमाद करते हैं और ये लोग उन लोगों के एतमाद पर पूरा उतरते हैं। मैंने मुद्दत बाद पाकिस्तानियों का कोई ऐसा फंक्शन देखा जिसमें कोई सियासी फसाद हुआ और न कोई खींचातानी। लोगों ने एक दूसरे की गुफ्तगू भी इत्मीनान से सुनी और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड्स भी दिए। मेरी दूसरे दिन मियां नवाज शरीफ से मुलाकात तय थी। मियां साहिब और इसहाक डार दोनों अपनी मखसूस नशिस्तों पर बैठे हुए थे। सिंध से भी चंद हजरात आए हुए थे और नून लीग के एक नियाजी सेनेटर भी वहां मौजूद थे। मियां साहिब अपने अहबाब के साथ दफ्तर ही में नमाज पढ़ते हैं। नमाज के लिए कमरा मखसूस है, वहां जाए नमाज बिछी हुई है और दफ्तर का सारा स्टाफ बाजमात नमाज अदा करता है। चौधरी अब्दुल शकूर इमामत करते हैं। ये नमाज जुमा भी पढ़ाते हैं। मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं। ये नमाज के बाद लंच शुरू हो गया। हम मियां नवाज शरीफ के सियासी फैसलों से लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम उनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को भी नापसंद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी शख्सियत का ताल्लुक़ है, ये बेशुमार खूबियों के मालिक हैं और उनकी हर खूबी काबिल तारीफ़ भी है। मसलन उनकी शख्सियत में आजिज़ी है। ये तमाम लोगों से उठकर मिलते हैं, गर्म जोशी से हाथ मिलाते हैं, दूसरों की गुफ्तगू तवज्जो और इत्मीनान से सुनते हैं, सवाल पर सवाल करते जाते हैं और जवाब खा कितना ही गलत क्यों ना हो ये खामोशी से सुनते जाते हैं। मेहमान नवाज भी हैं और ये सबसे पहले आम और छोटे मुलाजमीन को खाना खिलाते हैं और फिर आखिर में खाना लेते हैं। इस दिन भी उन्होंने सबसे पहले अपने दफ्तर के मुलाजमीन, सिक्योरिटी एहलकारों और खातून सेक्रेटरी को खाना सर्व किया और आखिर में बाकी तमाम लोगों की बारी आई। मियां नवाज शरीफ के बारे में ये तासुर 100% गलत है। ये कश्मीरी खाने मसलन सरी पायुश्ताबा और हरिसा खाते हैं। ये मुरगन खुराक बिल्कुल नहीं खाते। उन्हें आलू गोश्त, उबले हुए चावल और दाल खाने का शौक है और ये थोड़ा सा खाते हैं। इस दिन भी उन्होंने थोड़ी सी मिकदार में खाना लिया। ताहम खाने के दौरान गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। चौधरी अब्दुल शकूर कुरानी वाक़यात और अहादीस सुनाते रहे और बाकी हजरात तवज्जो से सुनते रहे। मियां साहिब गहरे इंसान हैं, ये सियासी मामलात की हुआ नहीं लगने देते। मैं इस दिन 3 घंटे उनके साथ बैठा रहा, मगर उन्होंने आर्मी चीफ की तकर्रुरी, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली और इसहाक डार की वापसी तक किसी इशू पर कोई तासुर नहीं दिया। ये अमूमन ऐसे मामलात पर पूछने वाले से सवाल कर देते हैं, अब बताएं हमें इस मामले में क्या करना चाहिए, और पूछने वाला बताने में मसरूफ हो जाता है। ये मुलाकात के आखिर में मुलाकातियों को खड़े होकर तपाक के साथ रुखसत भी करते हैं। ये अंदर से दुखी हैं और ये अपने दुख का इजहार भी करते रहते हैं। इस दिन भी उन्होंने गालिब के 3 शेर सुनाए, जिनका मतलब ये बनता था, अल्लाह ताला न जाने कब हमारी मुश्किलें आसान करेगा। मुझे ज़िंदगी में ज़्यादातर साहिबान इक़्तिदार को इक़्तिदार से पहले, इक़्तिदार के दौरान और इक़्तिदार के बाद देखने का इत्तेफाक हुआ। मेरी जनरल राय है, इक़्तिदार से पहले और इक़्तिदार के बाद उनकी कंपनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जनरल मुशर्रफ इसकी बदतरीन मिसाल हैं। ये इक़्तिदार में थे तो उनके दाएं बाएं समझदार और तजर्बाकार लोग नज़र आते थे, लेकिन ये जो ही दुबई और लंदन में मुकीम हुए तो सदा के मायूस, फारिग और नालायक लोगों ने उनका मुहासरा कर लिया। इन लोगों में लंदन के एक कसाब भी शामिल थे। वो सारा दिन अपनी दुकान में गोश्त बेचता था और शाम को जनरल परवेज़ मुशर्रफ के घर पहुंच जाता था और अपने कस्बी तजुर्बात से महफिल को रंगीन बना देता था। इमरान खान भी इक़्तिदार से पहले ऐसे ही लोगों के मुहासरे में थे और ये आज भी ऐसे लोगों के नर्गे में हैं जो खान के कान में फूंक मारकर उन्हें तौहीन अदालत पर मजबूर कर देते हैं। मियां नवाज शरीफ भी इसी अलमिये से गुजर रहे हैं। उनकी सोहबत में ज़्यादा समझदार लोग नहीं हैं। उनके अहबाब उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए सारा दिन उनके पुराने ज़ख्म कुरेदते रहते हैं, चुनांचे ये माजी से बाहर नहीं आ पा रहे। मियां साहिब को सारा दिन नेगेटिव फीडिंग भी की जाती है। इसके असरात उनकी शख्सियत में दिखाई देते हैं। ताहम मैं ये एतराफ़ करूँगा, अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को तवक्कल और बर्दाश्त की बेतहाशा क़ुव्वत दे रखी है। ये इक़्तिदार में थे तो उनके दाएं बाएं समझदार और तजर्बाकार लोग नजर आते थे, लेकिन ये जो ही दुबई और लंदन में मुकीम हुए तो सदा के मायूस, फारिग और नालायक लोगों ने उनका मुहासरा कर लिया।
इन लोगों में लंदन के एक कस्साब भी शामिल थे। वो सारा दिन अपनी दुकान में गोश्त बेचता था और शाम को जनरल परवेज मुशर्रफ के घर पहुंच जाता था और अपने कस्बी तजुर्बात से महफिल को रंगीन बना देता था। इमरान खान भी इक़्तिदार से पहले ऐसे ही लोगों के मुहासरे में शदीद और ये आज भी ऐसे लोगों के नरगे में हैं जो खान के कान में फूंक मारकर उन्हें तौहीन अदालत पर मजबूर कर देते हैं। मियां नवाज शरीफ भी इसी अलमिया से गुजर रहे हैं। उनकी सोहबत में ज्यादा समझदार लोग नहीं हैं। उनके अहबाब उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए सारा दिन उनके पुराने जख्म कुरेदते रहते हैं, चुनांचे ये माजी से बाहर नहीं आ पा रहे। मियां साहिब को सारा दिन नेगेटिव फीडिंग भी की जाती है। इसके असरात उनकी शख्सियत में दिखाई देते हैं। ताहम मैं ये एतराफ़ करूँगा, अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को तवक्कुल और बर्दाश्त की बेतहाशा क़ुव्वत दे रखी है, लिहाजा कुदरत इन दोनों खूबियों के बाइस उन्हें हर किस्म के क्राइसिस से निकाल लेती है। ये इस बार भी अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त और तवक्कुल की वजह से अपने बुरे हालात को शिकस्त दे रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा है, मियां साहिब को ये वक्त बेनज़ीर भुट्टो की तरह गुजारना चाहिए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी नक़ल मकानी का दौर हमेशा अच्छी कंपनी में गुजारा। वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, प्रोफेसरों और दानिश्वरों के साथ बैठती रही, पुराने सियासतदानों से मुलाकात करती रही और यूरोप और अमेरिका के अपोजिशन लीडर्स के साथ डिनर और लंच का एहतमाम करती रही। चुनांचे वो जब भी इक़्तिदार में वापस आए तो उनका आलमी प्रोफाइल पहले से ज्यादा बेहतर था। पाकिस्तान इस वक्त शदीद माशी, नफसियाती व समाजी और सफारती बहरानों का शिकार है। मियां साहिब को चाहिए लंदन में बैठकर दुनिया के सफारती माहिरीन, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, इज्तिमाई नफसियात पर काम करने वाले प्रोफेसरों और माशी माहिरों से मिले, ताकि जब ये वापस आएं तो ये मुल्क को नई माशी पॉलिसियां भी दे सकें, कौम की इज्तिमाई नफसियात पर भी काम कर सकें, मुल्क का सफारती क़िबला भी ठीक कर सकें और ये सोशल मीडिया के लिए भी ऐसी पॉलिसियां बना सकें जिनसे मुल्क में मौजूद कन्फ्यूजन और तकसीम कम हो सके। मैं यहाँ एक बार फिर नेल्सन मंडेला की मिसाल दूंगा। मंडेला 27 साल जेल में रहे। वो इस दौरान मुताला करते रहे और इस मुताले ने उन्हें आम से सियासी कैदी से आलमी लीडर बना दिया। मियां साहिब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के दरमियान रहते हैं। ये अगर हफ्ते में 2 दिन भी इन इदारों में गुजार लें तो मुल्क का रुख बदल सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका ज्यादातर वक्त जजों की ज्यादतियां, जनरल्स की सियासी गलतियों और साथियों की बेवफाइयों की दास्तानें सुनने में ज़ाया हो जाता है और ये कौम के साथ ज्यादती है। मैंने मियां नवाज शरीफ के साथ 4 घंटे गुजारे। मुझे महसूस हुआ ये पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन इज्जत के साथ उनका ख्याल है जब तक उन्हें मुकदमात से बाइज्जत बुरी नहीं किया जाता ये वापस नहीं आएंगे। ये हुकूमत से भी खुश नहीं हैं। ये मार्च 2022 में हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर कर दिया गया और ये अब इस मजबूरी की कीमत से परेशान हैं। ये समझते हैं हुकूमत ने अगर डिलीवर ना किया तो उनकी पार्टी के लिए 2023 का इलेक्शन इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये अपनी ज्यादातर सीटें हार जाएंगे, चुनांचे वक्त से कब्ल इलेक्शन के लिए भी तैयार नहीं होंगे और उनकी कोशिश होगी ये इलेक्शन से पहले मुल्क के माशी हालात ठीक कर ले, वरना दूसरी सूरत में ये नताइज से पूरी तरह वाकिफ हैं। ये आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी नहीं देना चाहते, नया आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं। पंजाब की वजारत आला खानदान से बाहर किसी नेकनाम सियासतदान को देना चाहते हैं। ये मरियम नवाज के मामले में भी बहुत हसास हैं। ये उन्हें हर सूरत अपना सियासी जानशीन देखना चाहते हैं। कि मैंने महसूस किया इसहाक डार भी दिन रात पाकिस्तानी मामलात में मसरूफ रहते हैं। ये सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं और बाकी वक्त फ़ोन पर पाकिस्तान में बिजी रहते हैं और ये रूटीन जाहिर है ठीक नहीं है। डार साहिब को चाहिए ये पाकिस्तान वापस आएं और कुर्सी संभाल कर काम करें या फिर खामोशी से किनारा कश हो जाएं, क्योंकि ये सूरत हाल उनकी सेहत और हुकूमत दोनों के लिए मुनासिब नहीं। वजारत खजाना के अहलकार मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के अहकामात के दरमियान लटक रहे हैं और उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। और मुझे ये भी महसूस हुआ मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार दोनों मुल्की मामलात से मुतमईन नहीं हैं। ये अब भी हालात और तब्दीलियों को शक की नज़र से देख रहे हैं। ये दिन में कम अज कम एक आध बार ये ज़रूरत सोचते होंगे,
ہمارے ساتھ کہیں ہاتھ تو نہیں ہو گیا ہم بلی کا بکرا تو نہیں بن گئے۔ یہ عمران خان کی مقبولیت اور سیاسی خودکشی سے بھی پریشان ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں اس سے صرف عمران خان کو نقصان نہیں ہو رہا بلکہ پورا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اور کوئی بھی حکومت اب ملک کو دوبارہ ٹریک پر نہیں لا سکے گی، اور یہ لوگ عوامی نفرت کی وجہ بھی سمجھ نہیں پا رہے۔ شریف فیملی کے گھروں کے سامنے نعرے بازی اور سڑک پر ان سے سلوک یہ اس پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی، اور یہ لوگوں سے اکثر یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں ہم نے آخر کیا جرم کر دیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔